देखिए प्रीपोजिशन का मैं एक पार्ट लोड कर चुका हूं और प्रीपोजिशन का दूसरा पार्ट है जिसमें प्रीपोजिशन पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें देखिए प्रीपोजिशन मैं पढ़ा रहा हूं जहां पे आज मैं प्रयोग पढ़ा रहा हूं कि जैसे से की इंग्लिश हम बात करें तो से के लिए प्रयोग करते हैं हम विथ, फ्रॉम, बाई, सिंस, फॉर। ये सब की इंग्लिश की अगर हम बात करें तो प्रीपोजिशन के रूप में जब ये प्रयोग होता है तो से के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब ही देखिए वैसे अगर देखा जाए तो विथ का अर्थ साथ होता है। क्या होता है? के साथ। फ्रॉम का अर्थ तो से ही होता है, बाई का अर्थ के द्वारा होता है। लेकिन अगर हम प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन बनाते हैं उसको, तो इसका अर्थ से भी होता है। ठीक, सिंस का अर्थ और फॉर का अर्थ से भी होता है। ठीक, अब जब इन पांचों की इंग्लिश अर्थ मतलब इसका अर्थ होगा से, तो अब हमें इसका रूल मालूम होना चाहिए कि हम विथ कहां लगाएंगे, फ्रॉम कहां लगाएंगे, बाई कहां लगाएंगे, सिंस कहां लगाएंगे और फॉर। समझ गए? जैसे सभी को ऐसे एक एक सेंटेंस में नोट कर लिए सभी लोग। विथ का प्रयोग कब करेंगे? जब किसी यंत्र या औजार की बात हो। देखिए जैसे हमें जो विथ प्रयोग करना है उसके बगल वाला जो शब्द है वो यंत्र या औजार हो तो हम क्या लगाएंगे? विथ लगाएंगे। अभी हम एग्जांपल से बताएंगे, पहले नोट करिए। फ्रॉम का प्रयोग जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग होने की बात हो। देखिए जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग होने की बात हो, पहले से नोट कर लीजिए। जब किसी साधन से यात्रा करने की बात हो। निश्चित समय के लिए अनिश्चित समय के लिए। देखिए अगर नोट कर लिए तो बताएं। नोट कर लिए सभी लोग? नोट करो। नोट कर लिया सर? चलिए समझिए, जब हमें से की इंग्लिश 5 मिल रही है, ये सभी से की इंग्लिश है। वैसे विथ का अर्थ अलग साथ के लिए किया जाएगा, बाई का अर्थ द्वारा के लिए किया जाएगा, वो अलग है। हम से के लिए भी बाई का प्रयोग करते हैं, विथ का भी प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का भी प्रयोग करते हैं, सिंस और फॉर का भी प्रयोग करते हैं। किस कंडीशन में करेंगे, कब क्या भाव होगा तब हम करेंगे, वो बगल में लिखा गया। जब किसी यंत्र या औजार की बात कही गई, मतलब ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि यहां पे हमको प्रीपोजिशन भरना है। देखना बंद करके पहले देखिए, यहां पे हमको प्रीपोजिशन भरना है। इसके बगल वाला जो शब्द हो, समझ लीजिए, इसके बगल वाला जो शब्द हो वो यंत्र
या औजार। अब ध्यान दीजिए, यंत्र औजार का मतलब, अभी हम मार्कर की बात करें तो मार्कर भी मेरा एक औजार है। समझ रहे? जैसे कह दिया जाए कि मैं मार्कर से बोर्ड पर लिखता हूं, तो से की इंग्लिश में क्या प्रयोग करूंगा? विथ प्रयोग करूंगा, क्योंकि ये क्या औजार है। समझ रहे हैं? ठीक। चाकू से सब्जी काटता हूं, एक वो भी औजार है। अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, यानी यंत्र या औजार हो तो मैं यहां क्या लगाऊंगा? कोई डाउट नहीं है? दूसरी, अगर यहां हमें प्रीपोजिशन भरना है और यहां पे जो शब्द हो और इसके पहले जो शब्द हो, ठीक, समझ रहे हैं, इस नाउन से ये नाउन क्या कर रहा हो? अलग हो रहा हो, तो हम क्या लगाएंगे भैया? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। फॉर्म नहीं, फ्रॉम। फ्रॉम और फॉर्म में अंतर है, फॉर्म प्रयोग करेंगे। तीसरी चीज भैया, अगर कोई यहां प्रीपोजिशन भरना है और यहां प्रीपोजिशन के बगल वाला शब्द जो है वो कोई साधन है, साधन है, तो हम यहां क्या करेंगे? बाई। ठीक। और चौथा और पांचवा, सभी बच्चे अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़े होंगे तो वहां पे पढ़े होंगे, हमने सिंस और फॉर का प्रयोग से के लिए पढ़ाया है। निश्चित और अनिश्चित समय हमने भी बताया था ट्रिक से। ट्रिक ये था कि दोनों टाइम के लिए ही होगा, दोनों टाइम के लिए ही होगा, लेकिन ये निश्चित है और ये अनिश्चित, लेकिन निश्चित और अनिश्चित बच्चे छांट नहीं पाते हैं। तो इसका मैंने ट्रिक बताया था कि कोई ऐसा टाइम जो किससे हो भैया? संख्या यानी गिनती से हो। किससे हो? गिनती से हो तो हम फॉर लगाएंगे, लेकिन तीन गिनती को छोड़कर, यानी एक बजना और तारीख और सन को छोड़कर, ये तीन छोड़कर बाकी जितनी टाइम आएगा गिनती से आएगा तो उसके लिए क्या होगा? फॉर होगा। और अगर गिनती से कोई टाइम नहीं है तो सिर्फ वहां मुझे लगाना है। ठीक। अगर वो संख्या से कोई टाइम नहीं है तो सिंस, और अगर संख्या से टाइम है तो फॉर, केवल तीन संख्या को छोड़कर। इन सबके साथ सिंस ही लगेगा, केवल हम इन्हीं तीन के साथ सिंस लगाएंगे, बाकी सभी गिनती वाले के साथ क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। और इन सबका प्रयोग समझ गए? ठीक। एग्जाम्पल देखिए, यहां पे एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, दिखाई देगा। देखिए, जैसे कह दिया गया कि आई राइट एट द व्हाइट बोर्ड डॉट मार्कर। अब यहां पे आई राइट एट द बोर्ड, यानी मैं बोर्ड पर लिखता हूं, मार्कर से लिखता हूं। इसका भाव क्या निकल रहा है? से का। अगर हम पढ़ेंगे उसको मार्कर, हाँ, देखिए, तो अगर हम उस सेंटेंस को पढ़ते हैं और सेंटेंस को पढ़ने से ही मुझे क्लियर हो जाएगा कि उसमें से का भाव निकल रहा है, मतलब से होना चाहिए। और से के लिए मैं क्या लगाऊंगा? पांच चीजें में से कोई एक लगाऊंगा। अब बताइए, हम मार्कर उसके बगल है, यानी हमें इसके पहले क्या लगाना होगा? विथ। क्यों लगाना होगा? क्योंकि ये एक औजार, एक यंत्र का काम कर रहा है। समझ रहे हैं? जैसे राम कीड़ रावण, यहां पे दिखाई दे रहा, देखिए, राम कीड़ रावण डॉट डॉट एरो। भैया यहां बताइए क्या बोलेंगे? विथ ही भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि एरो माने तीर होता है। क्या होता है? राम ने कीड़ माने मारा, किसको मारा? रावण को मारा। और विथ मतलब से, यानी किससे मारा? तीर से, यानी से का भाव निकल रहा है ना। और से के लिए मैं क्या लगाया? विथ। क्यों लगाया? क्योंकि एरो भी एक
औजार। तीर क्या है? एक औजार, एक यंत्र। समझ रहे हैं? चलिए अभी मैं वृत्त का एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझ रहे हैं? मैं पूरी का एग्जाम्पल दूंगा। इतना समझ में आ गया वृत्त वाला? चलिए वृत्त का और एग्जाम्पल थे कि बस इसका बताएं? चलिए जैसे कह दिया जाए you are going to Maskanwa, you are going to Maskanwa dot माहुली खोरी। देखिए माहुली खोरी, ये कह रहा है यू माने तुम, आर माने हो, गोइंग माने जा रहे, टू मस्कनवा यानी तुम कहां जा रहे हो? मस्कनवा जा रहे हो। और अब यहाँ इसका कहने का मतलब तुम मस्कनवा जा रहे हो और माहुली खोरी से जा रहे हो। माहुली खोरी मतलब एक नाउन ये है और एक नाउन ये है और दोनों नाउन के बीच में अलगाव हो। अगर अलग हो रहा है तो मैं क्या लगाऊंगा भैया? फ्रॉम। शायद समझ गए होंगे। मतलब एक जगह से दूसरे जगह अगर अलग होने की बात कही जा रही हो तो हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ये तो समझ गए होंगे। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे श्याम कम डॉट श्याम कम स्कूल। यहाँ पे स्कूल है, देखिए दिखाई दे रहा होगा स्कूल जी। हाँ ये स्कूल साफ दिख रहे हैं। चलिए इसमें बताइए क्या बताइए? देखिए कह रहा श्याम कम माने आया, कम माने केम कर देते हैं, यानी केम माने आया, दूसरी अवस्था। श्याम केम और कहां से आया? स्कूल से। अब से का भाव वैसे निकल रहा, तुमको बताने की जरूरत नहीं है कि उसमें से है कि नहीं है। श्याम स्कूल से आया, ऐसा और कुछ उसमें श्याम स्कूल पर आया नहीं होगा। ठीक समझ रहे हैं? हाँ ये हो सकता है श्याम स्कूल में आया, तो अगर में होगा तो उसकी अंग्रेजी बाद में हम पढ़ाएंगे। समझ रहे हैं? यहां पर से का हम पढ़ा रहे हैं, में वाला तो बाद में हम पढ़ाएंगे। यहां अगर से निकल रहा है तो से के लिए हम बताइए क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे भैया? क्योंकि वो स्कूल से अलग हो रहा है, एक स्थान से वो अलग जा रहा है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बाई का। बाई वाला ये पूरा मिटा दे रहे हैं, एग्जाम्पल सही से दे। जैसे कह दिया जाए कि he went to Delhi, ठीक, डॉट बस। अब बताइए भैया क्या भरेंगे? बाय। बाय भरेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि इसके बगल वाला एक साधन है भैया। साधन मतलब बस लिखा है तो बस क्या है? साधन है। बाई बस, या हम बस की जगह पे ट्रेन भी कर सकते हैं, वही होगा, ट्रेन ही होगा, बाई ट्रेन होगा। हम कार भी कर सकते हैं, बाई कार होगा। ठीक, तो हम साधन अगर वहां पे हम पा जाएं तो हम क्या लगाएंगे? बाई का प्रयोग करेंगे। ये तुम्हारा केवल अभी मैं से के लिए बता रहा हूं, बाकी बाई का प्रयोग अभी और समय के लिए भी बाई का प्रयोग किया जाता है, तक की अंग्रेजी जहां निकलती है। अभी देखिए प्रीपोजिशन बहुत लॉन्ग है, केवल मैं बाई का प्रयोग अभी किसके सेंस में बताया हूं? से के सेंस। किस सेंस में? जहां पे पढ़ने पे ये लगे कि उसमें तो भैया से का भाव निकल रहा, तो अब से के लिए क्या लगाएंगे? उस जगह पे तुमको बाई लगाना। तो बाई का एक प्रयोग अभी पढ़ रहे हो।
ठीक है। अभी बाई का और प्रयोग और एग्जांपल, जैसे मोहन goes to school, मोहन goes to school by चलिए इसी से कर दीजिए टैक्सी। अब बताइए टैक्सी भी एक साधन है, तो बाई टैक्सी होगा, क्या होगा, टैक्सी होगा। समझ गए होंगे। यानी अगर साधन उसके बगल में है, साधन यात्रा करने की बात कही जा रही है तो बाई होगा। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग होने की बात कही जा रही है कि वो यहां से वहां गया, ठीक, तो वहां पे हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और अगर किसी यंत्र से कुछ काटने की बात कही जा रही है, कुछ करने की यंत्र औजार प्रयोग करने की बात कही जा रही है तो हम विद का प्रयोग करेंगे। और सिंस और फॉर के प्रयोग की हम बात करें तो उसको हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ा चुके हैं। एक एग्जांपल, दो एग्जांपल मैं यहां दे रहा हूं। सभी लोग देखिए, शांत रहिए, शांत रहिए। देखिए जैसे कहा गया था कि he had been going to market, he had been going to market dot मॉर्निंग। आप बताइए भैया, यहां पढ़ने पे पहले सेंस का भाव निकल रहा है, से का भाव। वह हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, गोइंग मतलब जा रहा है, टू मार्केट मतलब बाजार जा रहा है, मॉर्निंग मतलब सुबह से, सुबह से का भाव निकल रहा है कि मतलब वह सुबह से बाजार जा रहा है। तो से के लिए क्या लगाएंगे, सिंस और फॉर में से एक ही लगाएंगे क्योंकि ये मॉर्निंग एक टाइम, मॉर्निंग टाइम है ना। समय के लिए हम सिंस या फॉर ही लगाएंगे। किसके सेंस में, देखिए समय वाला जो वहां बताए हैं वो दूसरा सेंस है, एट और इन और ऑन का प्रयोग। जब तुम्हें से का भाव, तब हम से के लिए मॉर्निंग यानी से के लिए हम सिंस या फॉर ही प्रयोग करेंगे, किसमें, समय में, ठीक है। देखिए अब यहां पे भैया मॉर्निंग क्या है, ये तो ना कोई साधन है और से आ रहा है, से आ रहा है और से आने के साथ साथ हम देख रहे हैं तो ना तो ये कोई औजार नहीं है ना तो कोई साधन है, तो ना साधन है तो बाई नहीं होगा, औजार नहीं है तो विद नहीं होगा। अच्छा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने यानी वो बाजार जा रहा है लेकिन सुबह से बाजार जा रहा, ना कि सुबह से अलग हो रहा है। मतलब ये सुबह से अलग नहीं होने की बात नहीं है, अलग किससे होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग होने की बात। ये समय है, समझ रहे हैं ना। तो समय के लिए हम सिंस या फॉर लगाएंगे। तो ये भैया बताइए गिनती से है समय, अगर गिनती से होगा तभी फॉर लगेगा, तो गिनती है ही नहीं है तो क्या लगेगा, समझ गए होंगे। अगर हम यहां मॉर्निंग की जगह पर दूसरा कोई कर दे, कह दे कि 2 hours, 2 hours, तो यहां पे हम भैया क्या करेंगे, फॉर, समझिए। या 1990 से, तो बताइए तब सिंस से ही सही होगा, समझ रहे। या 2 o'clock कह दें तो भैया हमने बताया है कि अगर संख्या से आए और संख्या से 3 को छोड़कर बजना तारीख सन, बजना तारीख सन होगा तो सिंस ही लगेगा, बाकी जितनी गिनती से समय आएगा उसके साथ क्या लगेगा, फॉर। अब हमें आशा है कि तुम लोग से के सेंस में, अगर वहां पे तुम्हें सेंस क्या दिखाई दे रहा है, पढ़ने पे लग रहा है कि से का अर्थ निकल रहा है और से के लिए तुम लोग अब प्रीपोजिशन भर ले जाओगे, जिसमें 5 प्रीपोजिशन है से के सेंस में और 5 का तरीका मालूम हो चुका है। आगे हम दूसरे